नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 4 सितंबर 2021 शनिवार का दिन है और ये वीडियो हो सकता है आज आपको मिल जाए या हो सकता है संडे को मिले, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूरी बात करने आया हूँ आपके सामने। मैंने 29 अगस्त को पिछले 29 अगस्त को मैंने जब अपने स्विंग ट्रेडिंग कॉल शॉर्ट टर्म कॉल आप लोगों को दे रहा था, मैंने वहाँ पे 2 सेक्टर को प्रॉपर ध्यान रखने के लिए आपको बोला था कि आप नज़र बना के चलिए, आपको बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। पहला सेक्टर का नाम था मेरा फाइनेंशियल, कि आप फाइनेंशियल सेक्टर पर नज़र रख के चलें, और सेकेंड सेक्टर का नाम था मेरा एनर्जी, कि आप एनर्जी सेक्टर पे नज़र रख के चले। और ये मैंने बार बार रिपीट भी किया अपने वीडियो में कि फाइनेंशियल और एनर्जी पे नज़र रखिए। तो फाइनेंशियल में जैसे आप निफ्टी बैंक के चीज़ों को फॉलो करते होंगे, लेकिन एनर्जी में बहुत सारे लोग नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि उसका प्रॉपर कोई इंडेक्स नहीं है जिसको ट्रेड करे वो। लेकिन इंडेक्स हर एक स्टॉक्स के अपने अपने इंडेक्स होते हैं, किसी न किसी से वो बिलोंग करके आता है। लेकिन ये जो निफ्टी एनर्जी का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये चार्ट, मैंने यहाँ पे 29 तारीख को यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट होने वाला था इस लेवल के मद्देनज़र मैंने कहा था, और सारी टेक्निकल चीज़ों को लगाने के बाद ही मैं बता पा रहा था कि आपको निफ्टी के एनर्जी वाले स्टॉक्स पर जो एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आप प्रोटीन शेक पी लीजिए और मैंगो शेक पी लीजिए तो प्रोटीन मिल जाएगा, या जाके इंडोरा मास खरीद लीजिए जाके तो वो प्रोटीन ताकत मिल जाएगा। एनर्जी का मतलब भी लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि एनर्जी को कैसे समझ सकते हैं। आप देखिए ये एनर्जी का इंडेक्स है, निफ्टी एनर्जी का, और ये एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा था। मैंने 29 तारीख का वीडियो बनाया था, मैंने उस समय ही मैंने ये बोल दिया था 29 तारीख के दिन कि आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा एनर्जी वाले पार्ट में, एनर्जी के सारे स्टॉक्स में आपको एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पे स्टॉक्स बताऊंगा आपको, आप ध्यान रखिएगा। मैं भी आपको जो बता रहा हूँ ना उसके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूँ, आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए। मैं बहुत सारे स्टॉक्स अभी आपको दूंगा जो एनर्जी से रिलेटेड है और एनर्जी के काम में जुटे हुए हैं, और उसमें एक अच्छा मूवमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे मूवमेंट एनर्जी इंडेक्स में पहले नहीं देखे हैं। इधर लगभग 2017 के बाद तो नहीं देखा, 2016-17 के बाद तो मैंने ऐसा मूवमेंट नहीं देखा है एनर्जी वाले सेक्टर में। तो अभी 5 साल लगभग कंप्लीट होने वाला है 16 के बाद, तो मुझे लग रहा है ये 5 साल के बाद एनर्जी वाले सेक्टर में आपको एक रिवाइवल मिल रहा है, एक क्या कहते हैं उसको, साइकिल चेंज हो रहा है। तो आपको नज़र रखना है एनर्जी वाले सेक्टर पर। आप यहाँ से देखिए कि कैसे इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए यहाँ से ब्रेक करके गया था। मैंने तभी बोल दिया था कि आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, और ये इसने मेरी बात को सच साबित किया, और फिर दोबारा ब्रेकआउट किया, एक दोबारा रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर से ब्रेकआउट करके गया। लेकिन अभी जो है ना, अब ये अपने हायर, ये एनर्जी का इंडेक्स है, स्टॉक नहीं है, इंडेक्स मैं भी बताऊंगा। अब ये अपने हायर जोन पे पहुंच रहा है। ये हायर जोन जो इसने 15 जून 2021 को इंडेक्स ने हाई लगाया था, उस हायर जोन को ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है एक गैप अप कैंडल के साथ। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अभी चांस इसमें और भी है ऊपर जाने के। पहला कंडीशन हो सकता है कि ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, आपको बड़े चांस, बड़े मौके मिलेंगे अप साइड में, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में मैं देख रहा हूँ तो बूम आ रहा है, एनर्जी सेक्टर में एक मूवमेंट आ रहा है। लेकिन सेकेंड सिनेरियो देखिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा आपके पास एक बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए। माने प्लान का भी प्लान होना चाहिए। प्लान का एक प्लान ए होता है तो दूसरा प्लान बी होता है, और एक प्लान ए का बैकअप प्लान होता है, फिर प्लान बी का भी बैकअप प्लान होता है। तो आपको एक बैकअप प्लान हमेशा रखना है। बैकअप प्लान क्या है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें बड़े बूम आ सकते हैं, बड़े मूव आ सकते हैं एनर्जी सेक्टर में। स्टॉक्स में बताऊंगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले आप रीजन समझ लीजिए, ठीक है। बड़े बूम आ सकता है कैसे कि यहाँ पर से इसने गिर गया था ना, ये टकरा के गिर गया, तो यहाँ से देखिए कितने शानदार तरीके से ये रैली दिखाया और यहाँ से वो टकरा के गिर गया। लेकिन आप यहाँ से आप देखें कि सेकेंड सिनेरियो भी सेम हमें वही बता रहा है। एनर्जी सेक्टर हमें क्या बता रहा है कि सेकेंड बार में भी चांस हो सकता है भाईजान कि हम गिर जाएं। क्या हो सकता है, हम यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाएँ, इस पार्ट पर जाके हम, हो सकता है इस पार्ट पर जाके हम गिर जाए, चांसेस बनता है, क्योंकि यहाँ से गिर गया था। तो सेकेंड पार्ट में भी ये चांस बन सकता है कि यहाँ पर आने के बाद या थोड़ा सा एक आध कैंडल ऊपर जाने के बाद गिर सकता है, मे बी चांसेस पूरे बनते हैं गिर जाए। और क्यों, क्योंकि हमारा आरएसआई भी, अगर हम डेली के चार्ट पे आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमारा 77 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए एनर्जी सेक्टर में, तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं ओवरबॉट सिचुएशन में पहुंच जाएगा। लेकिन ये कौन से चार्ट हैं, ये आपको ये समझना है कि ये डेली का टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेली का टाइम फ्रेम पर अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना होता है तो आपको डेली
इंट्राडे, ये सबों से ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। आप बड़े टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करिए। आप बड़ा टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आपके सामने क्लियरिटी हो रहा है, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जस्ट लाइक वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसी चार्ट को वीकली पे कन्वर्ट करता हूँ, तो जैसे ही वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाला ब्रेकआउट आज तक उसको नहीं मिला था, पैसे पीछे कभी नहीं मिला था, जैसा ब्रेकआउट इसको अभी मिलने के चांसेस दिखा रहा है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इसका RSI MACD भी देखते हैं डे वीकली के चार्ट पे, तो RSI में अभी बहुत दम बाकी है, अभी 66 के पास ट्रेड कर, MACD ने नियर में ही क्रॉस ओवर किया। यानी वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें तो हमारा इंडिकेटर क्या है, काफ़ी बुलिश है। क्या है इंडिकेटर? बुलिश है, बहुत ही मजबूत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहला नंबर एक कंडीशन ये समझिए। दूसरा क्या है कि वीकली चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत ही तेज़ी से अप साइड में एक बड़े कैंडल बना के ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। कहने का मतलब है इसका इंडेक्स जो है, एनर्जी सेक्टर जो है, एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना है कि यहाँ पर आने के बाद RSI में एक गिरावट भी देखने को मिलता है, लेकिन वो वीकली चार्ट पर, ये वीकली चार्ट पर, इसलिए यहाँ तक जब तक नहीं आएगा गिरावट के चांस नहीं बनते। और यहाँ आने का मतलब है, अगर हम इसके पॉइंट को पकड़ते हैं तो इसका मतलब है 73 से 74, और अभी 66 के पास RSI है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमें बहुत चांस बन सकते हैं ऊपर, अगर ये निकल के क्लोज करता है इस अपने डबल टॉप पैटर्न के ऊपर अगर निकल जाए तो काफ़ी, या राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट बन सकता है एनर्जी सेक्टर में। इसी से रिलेटेड मैं कुछ स्टॉक्स आपके सामने लेकर आया हूं और उसको मैं चाहूँगा कि आप नज़र पे रखें। आप चाहें तो इसमें पोजीशन बनाएं ब्रेकआउट आने पर, चाहें तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, जैसे करें। ये मैं अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला स्टॉक अगर आप देखें तो शायद उम्मीद करता हूं कि आपसे मिस ना हुआ हो, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सरकारी कंपनी है, PSU कंपनी, नवरत्न कंपनी है ना, भारत सरकार की, गवर्नमेंट की ये एक नवरत्न कंपनी है। अगर आप इसके वेबसाइट को देखें, सबसे पहले आप इसके टेक्निकल को देख लीजिए। टेक्निकल तो मेरे पास यहाँ पे बरमार पड़ा हुआ है, उसका तो टेंशन ही नहीं लेना आपको। यहाँ पे देखिए कि डेली के चार्ट पे BEL कितना भयानक ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, डेली के चार्ट पे काफ़ी भयानक ब्रेकआउट है। लेकिन हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? हम लोग इसको वीकली चार्ट को फॉलो करेंगे। तो वीकली चार्ट में भी आप अगर छोटा करके देखें तो क्या पाते हैं कि वीकली चार्ट में ये 2017, ये जो 2017 का सितंबर मंथ का था, देखिए नीचे डेट आएगा, ठीक है, 2017 का जो सितंबर मंथ था उसी के हाई प्राइस के पास में BEL आ गया। यानी कि 17 से जोड़ लीजिए 21, 4 साल, पूरे 4 साल का ये जर्नी करके BEL यहाँ पर आया हुआ है। अगर BEL नंबर एक कंडीशन क्या कर सकता है? BEL कर सकता है कि हो सकता है यहाँ से जिस तरह से ये टकरा के गिर गया था नीचे के साइड में, सेम वही कंडीशन कर सकता है कि ये टकरा के नीचे गिर जाए। अगर ये नीचे गिर जाता है तो ख़त्म कहानी, फिर हमें दिमाग ही नहीं लगाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि सेकंड चांस तो हमेशा होता है लोगों के पास, है ना, सेकंड चांस। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि इसके ऊपर वो टिक जाए। इसके ऊपर अगर वो टिक जाता है तब क्या होगा? तब बड़ा मूव बन सकता है। तब क्या होगा? तब बड़ा मूव आपको अप साइड में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम BEL को खरीदते हैं तो हम 200 से लेके 205 रुपए के ऊपर खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 200 से लेके 205 रुपए के ऊपर BEL को खरीदने की। देखिए इतना डीपली आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, मैं हर एक सिनेरियो समझाता हूँ क्यों एनर्जी सेक्टर पे मैंने कहा था नजर रखने के। अब अगर BEL देखें तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, यानी कि ये एनर्जी से रिलेटेड और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, भारत सरकार की मैक्सिमम ज़रूरत को डिफेंस हो जाए, मैक्सिमम ये डिफेंस में काम करती है कंपनी, तो उसमें ये ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। इसके वेबसाइट भी दिखा दूं कि आपको, आप वेबसाइट भी देख लें, थोड़ा मन को संतुष्टि बन जाएगा। BEL है ना, देखिए मैं BEL लिखूँगा, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो आपको यहाँ पे नज़र आ गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, आ गया। तो ये है BEL। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस पर आपको साफ सुथरा आपको दिखाई देगा इसके प्रोडक्ट, इसका गैजेट। देखिए सरकारी है, PSU कंपनी, और यहाँ क्या लिख रहा है? ए नवरत्न कंपनी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ए नवरत्न कंपनी। मैं सिर्फ एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं और भी स्टॉक्स आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। ए नवरत्न कंपनी, ये नवरत्न कंपनी, हालांकि इस स्टॉक्स में मैंने पहले भी दिवाली पोर्टफोलियो स्टॉक में दिया हुआ था, उसके सारे काम भी हो गए थे, सारी चीज़ आ गए थे। अगर आप इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट देख के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप इसमें प्रोडक्ट देखेंगे इसके,
तो हम लोग व्हाट वी डू, ये क्या करता है, डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, लैंड बेस्ड रडार, नवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, टैंक एंड आर्मर, माने जितना लड़ाई का सामान होता है ना, ये सारे बनाते हैं। जैसे कि डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट में क्लिक किए, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रोडक्ट देखिए कितना सारे डिफेंस से रिलेटेड है, सारे डिफेंस से रिलेटेड है, माने मैक्सिमम गवर्नमेंट की चीज़ों को ये सप्लाई करता है, ये बनाता है। इसका मतलब क्या है, इसको ऑर्डर की दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत कहाँ है, ये PSU कंपनी थोड़ा सुस्त हो सकता है पर रुकेगा नहीं, सुस्त हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुस्त हो सकता है ये कंपनी, धीरे हो सकता है ये कंपनी, चाल कमजोर हो सकती है, धीरे धीरे चले, हो सकता है रॉकेट के जैसा ना भागे, लेकिन ये आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक भी बना के दे सकता है, बन के दे सकता है, तो क्षमता रखता है। तो अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक को बाय करना चाहें तो आप 200 के ऊपर बाय कर सकते हैं। कितना के ऊपर, 200 या 205 के ऊपर जब ये निकले तब इसके ऊपर आप बाय करके चल सकते हैं। देखिए, एक अगर आप पोजिशनल रखते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक्स रखते हैं, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रख के चलेंगे तब आपको एक स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ जाएगा। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो 180 रुपये का लगाएंगे, 180 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और नियर के जो टारगेट होंगे, धीरे से पहला टारगेट 220 220, दूसरे बाद 240 और 260 रुपये तक का एक टारगेट बन सकता है। मुझे लगता है IT स्टॉक्स, IT इंडेक्स चल रहा है, फार्मा चल रहा है, सब कुछ चल गया, मेटल भी चल गया। अब हमें लगता है इंफ्रा और एनर्जी और फाइनेंशियल की बारी है। तो एनर्जी में से मैंने BEL को पहले सेलेक्ट कर लिया है। तो पहला स्टॉक कौन हो गया आपके लिए, BEL को हो गया। टारगेट वही बता दिया आपको मैंने और स्टॉप लॉस भी बता दिया है। तो आपको BEL को खरीद के चलना है। अगर, लेकिन देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदिए, आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लें। मैं जो है सारे कंडीशन आपके सामने रख दे रहा हूँ। मैंने क्या क्या दिखा दिया आपको, इंडिकेटर दिखा दिया आपको, टेक्निकल दिखा दिया, और आपको इसका सेक्टर भी समझा दिया कि सेक्टर सिनेरियो कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से तो ध्यान रखिए, ये चीज़ें तो आपके सामने में आ गई, पहला BEL। अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो देखिए, एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, मैंने क्या कहा कि एनर्जी में सिर्फ बिजली बनाने वाली कंपनी नहीं आती है, उसमें उससे रिलेटेड चीज़ें भी आती है। आप लोग सिर्फ सोचेंगे टाटा पावर, रिलायंस पावर, अडानी पावर, तब तो भैया कुछ नहीं हो सकता है ना। दूसरी सारी चीज़ें भी आपको एनर्जी सेक्टर में आती है। जैसे हमारा V-गार्ड, वो भी रिलेट कर जाता है उसमें कहीं ना कहीं। V-गार्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी आता है और इसमें भी काम करता है। अभी आप देखिए, जैसे कि मैं आपको क्या बता रहा था, एक स्टॉक है सालजार टेक्नोलॉजी। क्या है, सालजार इलेक्ट्रॉनिक्स। इस स्टॉक्स पे आप नज़र रखिए, आप इस स्टॉक्स पे नज़र रखिए। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसने गैप अप ओपनिंग दे दिया, ध्यान से देखिए, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये स्टॉक अभी नीचे नीचे चल रहा था, अचानक से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर आया और इस जोन को इसने ब्रेक ही नहीं किया। आप देख रहे हैं ना, इस जोन को क्या ब्रेक किया, आप देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो ब्रेक नहीं कर रहा था भाई, ये तो सही बात है, ये तो इसको मैंने इग्नोर कर रहा था। यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया था ना, फिर नीचे आया, यहीं से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। यानी ये क्या बोल रहा है कि इस पार्ट को हम नहीं तोड़ सकते नीचे, यानी ये पार्ट कहीं ना कहीं हमें सिग्नल दे रहा है कि हम यहाँ से बाउंस करेंगे। और ऐसा तैसा बाउंस नहीं किया इसने, यहाँ से शानदार रैली ऊपर दिखा। जब ये वापस गिराया तो सेकेंड वाला पार्ट भी वही काम बोला भाई जब तुम पहले हमको नहीं तोड़े थे तो अभी कैसे तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ोगे। ये नहीं तोड़ा, देखिए फिर से क्या हुआ, यहाँ से शानदार गैप अप ओपनिंग सस्टेन करके ऊपर गया। यानी कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ से ये रैली दिखाता है। यानी हिस्ट्री हमें बता रहा है, इतिहास हमें बता रहा है कि हमारा प्रेजेंट ऐसा है तो फ्यूचर भी इसके अकॉर्डिंग कैसा हो सकता है, एक अच्छा हो सकता है। तो हम सालजार टेक्नोलॉजी में भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसका इंडिकेटर वगैरह देखना चाहेंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। शानदार MACD भी पॉजिटिव है, RSI पॉजिटिव है। बाकी अगर मूविंग एवरेज आप लोग पसंद करते हैं कि भाई हमें मूविंग एवरेज देखने, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी मूविंग एवरेज लगाएंगे ना, देखेंगे ना 26, 50, 100, 200 सब आपको सबके ऊपर ही मिलेगा। ये देख रहे हैं सबके ऊपर है, टेंशन ही नहीं है ना। तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी ये खड़ा है। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ मूविंग एवरेज। तो मुझे लग रहा है सालजार इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी आप नज़र बना के ज़रूर चलें दोस्तों। इसको खरीदने की अगर आपको कोशिश करना है तो ज़रूर खरीदें। 175 रुपये के ऊपर, 175 रुपये के आसपास आप खरीद सकते हैं। आप चाहें तो 170 पर भी खरीद सकते हैं, दिक्कत नहीं है। यानी 170 से 175 के आसपास खरीद सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस लगाना होगा तो आप स्टॉप लॉस 150 रुपये का, 150 का लगा के चल सकते हैं। और टारगेट अगर इस कंडीशन में कहें तो पहला टारगेट होगा 190 रुपये का, 190 का। दूसरा टारगेट अगर लेंगे तो 210 रुपये का आप लेके शॉर्ट टर्म में भी चल सकते हैं सालजार इलेक्ट्रॉनिक्स पे। देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं
जो जिस पर बिना बात किए मैं नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो आज है मेरे सामने, हो सकता है कल नहीं रहे, निकल जाए लेवल, तो फिर उसको पछताने से अच्छा क्या है कि आपको मैं बता दूं। देखिए मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम, मैंने जितने शॉर्ट टर्म कॉल दिए सितंबर मंथ के लिए 90% के स्टॉक तो 2 सितंबर 3 सितंबर आते आते आगे टारगेट। 28 स्टॉक दिया था बाजार हट पे, 30 स्टॉक दिया था आरके ट्रेडिंग पे, 90% स्टॉक के टारगेट आ गए, किसी का फर्स्ट आ गया, किसी का सेकंड, किसी का पूरा हो चुका है डन 2 से 3 तारीख। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूअर बता रहे हैं मुझे, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो सालजाल इलेक्ट्रॉनिक को भी खरीदने की कोशिश आप कर सकते हैं, 170 से 175 के आसपास जरूर खरीदें, और स्टॉप लॉस आप लगा लें 150 रुपए का, और टारगेट इस कंडीशन में आप लेके चल सकते हैं 190 से 210 रुपए तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं सालजाल इलेक्ट्रॉनिक। तो ये 2 स्टॉक हुए, कुछ और स्टॉक्स आपको देता हूँ जिसपे आप इंजॉय करिए, वीकली पिक्स के रूप में भी आप इसको लेके चल सकते हैं, जैसे लेके जाना। मेरा काम है बताना, मेरा काम है आप तक जानकारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, बाकी आप इसको कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। मैं लेवल बता सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो फियर और ग्रीड वो मैं आपका ख़त्म नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, मैं सिखाने में आगे रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग सीखे समझे। आप फियर, मैं आपके फियर को दूर कर सकता हूँ, आपके ग्रीड को दूर नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिए, मैं आपके फियर को तो दूर कर सकता हूँ, डर को दूर कर सकता हूँ, ग्रीड को दूर नहीं कर सकता, लालच को ख़त्म नहीं कर सकता। लालच का कोई इलाज भी नहीं है। अब देखिए यहाँ जीनस, तीसरा स्टॉक कौन है? जीनस पावर। छोटा सा स्टॉक है लेकिन स्टॉक्स में बढ़िया है, मूवमेंट है स्टॉक्स में, ठीक है ना। ये जीनस पीएनबी नहीं, ये जीनस पावर, ठीक है। जीनस पावर करके एक आएगा, ये जीनस पावर है ना। ये स्टॉक, इस स्टॉक्स पे आप नज़र रखिए, इस स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए। मुझे लग रहा है स्टॉक्स में एक बेहतरीन ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। देख रहे हैं स्टॉक कैसे अपने आप को होल्ड कर रहा है, और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, इसको ऊपर भी चढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, साथ ही इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस जोन है उसको भी ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। एमएससीडी आरएसआई ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि इंडिकेटर भी एमएससीडी वगैरह सब पॉजिटिव होगा। तो आप जीनस पावर, स्टॉक्स का नाम क्या है? जीनस पावर। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है दोस्तों कि आपको स्टॉक्स का नाम नहीं पता चल रहा है? तो मैं आपको बैकग्राउंड में स्टॉक्स के नाम लगा देता हूँ, यहाँ पे ला के अपीयरेंस में जाके वाटर मार्क करता। अब ठीक है, जीनस पावर, या अब आपको सही आ रहा होगा। तो हम जीनस पावर को भी दोस्तों खरीद के रख सकते हैं, खरीद के चल सकते हैं। किस पर खरीदेंगे? देखिए अगर ब्रेकआउट मिल जाए तब तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तब भी आप करंट भाव पे भी खरीद सकते हैं। यानी कि आपको खरीदना है 65 से लेके 68 रुपये के ऊपर, 65 टू 68 के आसपास आप खरीद सकते हैं। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने का शौक हो तो ज़रूर लगाइए, 60 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और लगाना ही चाहिए। टारगेट इस कंडीशन में आपको 75 का मिलेगा, और दूसरा टारगेट आपको यहाँ से लेके 80 तक के आसपास का, या 80, एक मिनट, यहाँ 5, इधर 8, इधर 75, 82 तक का भी आपको ये जो हाई प्राइस है वहाँ तक जाने का कोशिश कर सकता है। यानी 65 टू 80 को 68 के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 60 रुपीज़ का, और टारगेट 75 टू 82 का रहेगा जीनस पावर में। देखिए आपको BEL और सालजार इलेक्ट्रॉनिक्स, जीनस पावर, ये सारे स्टॉक्स दिए, और ये सारे बेहतरीन टेक्निकल है। साथ में आपको एनर्जी सेक्टर पे नज़र भी रखना है, जिसकी वजह से मैं ये बता रहा हूँ। क्यों? तो ये चीज़ें आपको मैंने समझा दिया वीडियो के शुरू में, आप उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा। चौथा स्टॉक्स भी आप नज़र रख के चल सकते हैं, जिसका नाम है दोस्तों HPL पावर, HPL इलेक्ट्रॉनिक। देखिए HPL इलेक्ट्रिक आएगा, HPL इलेक्ट्रिक पावर है ना, HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर। आप देखिए क्या आपको नहीं लग रहा है ये ब्रेकआउट होने की तैयारी कर रहा है? ये क्या नहीं लग रहा है आपको कि ये अप साइड में जाने की तैयारी? एक बॉक्स के अंदर में ट्रेड कर रहा था, इस बॉक्स के ऊपर रुकने की तैयारी कर रहा है, और साथ ही इसी बॉक्स का बहुत ही अच्छे तरीके से इसने सपोर्ट भी बना के यहाँ रखा था। आप देख रहे हैं यहाँ से रेजिस्टेंस था, नीचे गिर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस था, नीचे गिर गया, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, वापस उसी जगह पे एक्यूमुलेट किया, और अब ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। आपको बाकी जो इंडिकेटर लगाना है आप लगा के देख सकते हैं। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया था, जिसका फर्स्ट अटेम्प्शन यहाँ से बाय के साइड में वो जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ से ब्रेकआउट करके अगर निकलता है तो एक अच्छा लेवल आपको ऊपर की साइड में दिखा सकता है। HPL इलेक्ट्रिक स्टॉक का नाम है, HPL इलेक्ट्रिक। बाकी MACD RSI शानदार मूवमेंट में, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली फिलहाल तो नहीं है। तो हम लोग इस पर भी नज़र रखेंगे।
HPL इलेक्ट्रिक पे भी तो बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको अगर ब्रेकआउट मिल जाए 73 से 74 के ऊपर तो ज़रूर हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए लोएस्ट पॉइंट 64 के आसपास का, और इसमें टारगेट जो मैं आपको दूंगा थोड़ा बड़ा टारगेट 90 रुपीज़ का टारगेट दूंगा। कितने का टारगेट दूंगा? 90, डायरेक्ट 90 के टारगेट होंगे HPL इलेक्ट्रिक में। फिर उसके बाद टेंशन नहीं लेना है, बाय करना है 73 से 74 के ऊपर, स्टॉप लॉस लेके चलना है 64 का, और टारगेट आप 90 रुपीज़ का भी लेके चल सकते हैं HPL इलेक्ट्रिक में। देखिए शॉर्ट टर्म पोजिशनल वीकली जैसे रखना है आप रख के देखिए, लेवल आएगा एंट्री हो जाएगी, लेवल नहीं आएगा तब तक बैठे रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, और भी बेहतरीन स्टॉक्स मैंने एनर्जी से और इससे सेलेक्ट कर रखा है। स्टॉक्स का नाम है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। देखिए आपको ये सारे कैश के स्टॉक्स मिल रहे होंगे, हो सकता है गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये तो कैश के स्टॉक्स हैं। बिल्कुल है, क्योंकि जहाँ पे मूवमेंट बनेगा मैं वहीं तो दूंगा। हाँ, आप चाहे वो कैश रहे कि चाहे फ्यूचर रहे, जब फ्यूचर के जैसे शॉर्ट टर्म कॉल दिया ना उसमें फ्यूचर भी था, कैश भी था, सब कुछ था, तो जहाँ पे मिलेगा वो देखिए किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक नहीं लेना है, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ लेना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़। कौन सा स्टॉक आएगा? किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। देख रहे हैं इसको इतना वॉल्यूम, बाबा रे बाबा कितना वॉल्यूम इसको आया है लास्ट टाइम, मतलब दिल खुश कर दिया वॉल्यूम। और अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से यहाँ से होल्ड करके ऊपर गया था और एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक। देखिए ध्यान से, एक रेंज बना लिया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेके गिर गया था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया था स्टॉक। इसी रेंज को आगे करते तो पता चलता है उसी रेंज के पास ये जद्दोजहद कर रहा है, उसी रेंज के पास ये रुका हुआ है, यानी किर्लोस्कर इंडस्ट्री। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है एक अच्छे वॉल्यूम की वजह से तो ज़रूर बाय के लेवल बनेंगे, तो हम लोग किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ को खरीद के चल सकते हैं। बाकी टेक्निकल जो भी लगाना है आप लगाइए, इंडिकेटर जो लगाने लगे मेरा सारा देखा हुआ आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि हर एक में मैं इंडिकेटर वगैरह दिखाऊंगा तो वीडियो ऐसे भी बड़ी बन जाती है और आप लोगों को पसंद नहीं आता, फिर आप लोग मुझे कमेंट भी नहीं करेंगे, फीडबैक भी नहीं देंगे, है ना, गाली देंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे, तो वो अच्छी बात भी नहीं है। तो मैं तो आप लोगों से बहुत डरता हूँ भाई। स्टॉप लॉस 1632 है ना, स्टॉप लॉस कितना लगाएं, सॉरी बाय कितना पे करेंगे? जब ये 1632 रुपये के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस कितने का लगा लेंगे? देखिए स्टॉप लॉस छोटा अगर लगाना है तो मात्र 1600 रुपये का लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको दिल बड़ा करना है, दिल आपको बड़ा करके चलना है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 1580 रुपये तक का भी, लेकिन मुझे लगता है कि 1600 से ही आपका काम हो जाएगा अगर उसके ऊपर टिक गया तो, 1632 के ऊपर, ठीक है ना। तो पहला अभी 1604 पे ही क्लोज कर रहा है ना, अभी तो 1604 पे ही क्लोज कर रहा है, तो हमें क्यों करना दिमाग लगाना, 1632 के ऊपर जाएगा तब इस यहाँ से टारगेट जो खुलेगा ना, ये आपको बताऊंगा तो बड़ा विचित्र लगेगा सुन के भी कि इतना बड़ा टारगेट कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पहला टारगेट ही आपका यहाँ से 1700 रुपये का होगा, और दूसरा अगर टारगेट कहूँ तो डायरेक्ट 1800 रुपये का होगा। यानी ये दो बड़े बड़े टारगेट आपको किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में मिलेंगे, मतलब मस्त है। बेहतरीन मूवमेंट भी दिख रहा है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में, तो नज़र आप लेके जाए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज है, किर्लोस्कर वो नहीं, इलेक्ट्रिक पकड़ के मत बैठ जाइएगा, किर्लोस्कर इंडस्ट्री, इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ और बैकग्राउंड में भी आपको पता चल पा रहा है किर्लोस्कर इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा जो है स्टॉक दोस्तों, एक है आपने सुना भी होगा नाम, उसका नाम है भारत बिजली। क्या नाम है? भारत बिजली। देखिए भारत बिजली में भी मुझे एक अच्छे ब्रेकआउट के आसार नज़र आ रहे हैं, और एक अच्छा, चूँकि पावर सेक्टर का स्टॉक है, पावर सेक्टर में आपको एक ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये अपने एक रेंज को भी तोड़ के ऊपर निकला, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स आपको आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट बना के दिखा सकता है भारत बिजली। तो हम लोग भारत बिजली को भी बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लेवल में यहाँ पे आपको लिख दूँ, भारत बिजली को खरीदेंगे हम लोग 1400 के ऊपर। कितना के ऊपर? 1400 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस हम लोग लगा के चलेंगे 1350 रुपये का, 1350 का बाय करेंगे 1400 के ऊपर। टारगेट जो आपको लेना होगा ना, सीधी 1500 का पहला टारगेट आएगा। कितने का टारगेट आएगा? डायरेक्ट 100 पॉइंट का टारगेट, 1500 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, हालांकि पहला ही टारगेट है, 1550 तक का भी जा सकता है। कौन? भारत बिजली। तो आप इस पे भी नज़र बना के चल सकते हैं। 1400 के ऊपर बाय करना है, 1400 के ऊपर, स्टॉप लॉस 1350 रुपये का लगाएंगे, और टारगेट 1500 का रहेगा और 1550 पर एक। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 6 स्टॉक्स अभी बताए। कौन कौन से स्टॉक्स बताए? मैंने बताया पहला BEL का, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड का, जो सरकारी कंपनी, दूसरा सालजर
इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया, तीसरा जीनस पावर का बताया, चौथा HPL इलेक्ट्रिक का बताया, पांचवा किर्लोस्कर इंडस्ट्री बताया और छठा भारत बिजली का बताया। तो उम्मीद करता हूँ जो छोटे चार्ट का बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है ये आप इस पर नज़र रखेंगे, फॉलो करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे अगर ये स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं तो। और मेरे शॉर्ट टर्म को स्विंग ट्रेडिंग कॉल से अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलूंगा दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।